और दिल्ली में एमसीडी के बुलडोजर एक्शन पर सीएम केजरीवाल ने रिएक्शन दिया है। उन्होंने एमसीडी की अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई पर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सीएम केजरीवाल ने आप विधायकों के साथ मीटिंग भी की और विधायकों को निर्देश दिया है कि चाहे जेल भी जाना पड़े, जनता के साथ डटकर खड़े रहना है। एक खास रिपोर्ट देखिए। बुलडोजर के एक्शन पर केजरीवाल का रिएक्शन। एमसीडी के अतिक्रमण विरोधी अभियान पर बीजेपी को घेरा। कहा बीजेपी का 63 लाख लोगों को बेघर करने का प्लान। विधायकों को दिए निर्देश, कहा जेल जाना पड़े तो डरना मत। दिल्ली में एमसीडी के बुलडोजर एक्शन पर सीएम केजरीवाल ने रिएक्शन दिया है। एमसीडी के अतिक्रमण विरोधी अभियान पर केजरीवाल ने है। उन्होंने कहा है राजधानी में गैर कानूनी ढंग से मकान तोड़े जा रहे हैं। बीजेपी का 63 लाख मकानों पर बुलडोजर चलाने का प्लान है। ये आजाद भारत का सबसे बड़ा विध्वंस होगा। सीएम केजरीवाल ने यह भी दावा किया है कि इस तरह तो 80% दिल्ली अतिक्रमण के दायरे में आएगी। उन्होंने कहा है बीजेपी ने चुनाव के समय जनता से वादा किया था कि जहां झुग्गी है वहां मकान बनाकर देंगे, कच्ची कॉलोनियों को मालिकाना हक मिलेगा, लेकिन बीजेपी ने जनता से वादा खिलाफी की है। अब बिना नोटिस आया जा रहा है, ना कोई कागज हैं, ना किसी को मौका दिया जा रहा। बुलडोजर बस लेके किसी भी कॉलोनी में पहुंच जाते हैं और किसी का भी घर तोड़ने लग जाते हैं, किसी की भी दुकान तोड़ने लग जाते हैं। इनकी प्लानिंग है कि दिल्ली की सारी कच्ची कॉलोनियों को तोड़ा जाएगा। दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों में लगभग 50 लाख लोग रहते हैं। इनकी प्लानिंग है कि दिल्ली की सारी झुग्गियों को तोड़ा जाएगा। दिल्ली की झुग्गियों में लोग हैं, 30 लाख लोगों के। समझता हूं भारत का सबसे बड़ा विध्वंस होगा। उन्होंने विधायकों को जनता के साथ खड़े रहने के निर्देश दिए हैं। जेल भी जाना पड़े तो डर मत। जनता के साथ खड़ा होना है और दादागिरी गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चुनाव के पहले इन्होंने कहा था जहां झुग्गी वहीं मकान बना के दिए जाएंगे, और अब चुनाव के बाद ये इनको सब आ गए। मैं समझता हूं जिस तरह से दिल्ली का मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि हम भी अतिक्रमण के खिलाफ हैं। हम नहीं चाहते कि अतिक्रमण होना चाहिए। अभी मैंने विधायकों की मीटिंग ली और मैंने उनको यही कहा है कि जेल भी जाना पड़े, डरना मत, लेकिन आपको जनता के साथ खड़ा होना। इस तरह से बुलडोजर चलाना सही नहीं है, दादागिरी गुंडागर्दी करना सही नहीं है, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करना सही नहीं है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा है कि 18 मई को एमसीडी का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। ऐसे में बीजेपी के पास क्या नैतिक पावर होगी। उन्होंने जल्द से जल्द एमसीडी चुनाव कराने की मांग की है। 18 तारीख को इनका कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। आज 16 तारीख हो गई है, 2 दिन बचे हैं। 18 तारीख को इनका कार्यकाल पूरा हो गया। क्या इनकी नैतिक इनके पास पावर है? आपने कानून पास करके अब एक ऑफिसर लगा देंगे और वो, लेकिन आपकी क्या नैतिक कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल पावर है कि आप इतना बड़ा निर्णय ले सकें? आप चुनाव कराइए, चुनाव कराने के बाद जो नई एमसीडी बनेगी उसको निर्णय लेने दीजिए। बता दें कि दिल्ली में इन दिनों एमसीडी की अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई चल रही है। जहां पर अवैध कब्जा है या अतिक्रमण किया गया है, वहां पर एमसीडी की तरफ से बुलडोजर चलाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी शुरुआत से ही इस कार्रवाई का विरोध कर रही है और अब बुलडोजर के एक्शन पर केजरीवाल ने रिएक्शन दिया है। ऐसे में देखना होगा केजरीवाल के रिएक्शन का बीजेपी पर क्या असर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।